नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कल के दिन मैंने एक 30,000 का पोर्टफोलियो आपको बना के दिया था, जिसमें मात्र 6 स्टॉक से आप लंबा करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइमली इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑफकोर्स गाइस, जो भी टारगेट्स हैं आपके अचीवेबल है, लेकिन दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने केमिकल स्टॉक से ही शुरुआत करी थी। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर वेरियस अदर सेक्टर को भी कवर किया कीजिए जहाँ पे मुझे बहुत ही हेल्प मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा NBFC का पोर्टफोलियो। ऑफकोर्स गाइस, NBFC का पोर्टफोलियो थोड़ा सा महंगा हो सकता है क्योंकि NBFC के जो शेयर्स हैं थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो सब प्रूवन मल्टी बैगर्स हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अच्छे मजबूत लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप NBFC को लेकर एक पोर्टफोलियो कंबाइन कर बनाया है। और दोस्तों इधर पे मैं NBFC के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत लोगों को NBFC का मतलब समझ में नहीं आता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा, पोर्टफोलियो आपके लिए बना के भी दूंगा। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पूरा वीडियो को एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बैंक की क्या NBFC नहीं। दोस्तों, बैंक और NBFC में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बैंक की बात की जाए तो उनको लाइसेंस मिला हुआ रहता है। ऑफकोर्स सबको वो लोन सैंक्शन नहीं कर पाते, वो सिस्टमेटिक वे से गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, RBI कंट्रोल होता है। अब दोस्तों NBFC क्या करती है? NBFC ऑफकोर्स गैस आपको लोन देती है, आपको मतलब लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे बहुत जगह पे ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आप बैंक के पास लोन मांगने जाते हैं तो बैंक आपको नहीं देती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी माइक्रो फाइनेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो उसका काम कौन आसान करता है? NBFC। तो जी हाँ दोस्तों, NBFC भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंडिया की बात की जाए तो 70% जो लोग हैं वो बैंक से बहुत ही कम लोन लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो NBFC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके हाथों में पैसे थमाती है। आप खर्च करते हैं, एक छोटा सा जो अमाउंट है वो चार्ज करती है। और ये दोस्तों बैंकिंग और NBFC के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं 50,000 का NBFC पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे बताया दोस्तों कि बैंक NBFC में डिफरेंस क्या है। कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, लेकिन दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय NBFC इज़ नॉट एश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी NBFC में डिपॉजिट करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें उतना कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे देखा गया है कि बहुत NBFC डूब भी जाते हैं, लेकिन बैंक आपको एश्योर करता है और बैंक दोस्तों RBI के कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही साथ NBFC की बात की जाए, चेक्स पेमेंट सिस्टम इनमें काम नहीं करती और बैंक करती है। तो यही बहुत ही छोटी कॉमन सेंस वाली बात होती है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब बहुत ही डीप है क्योंकि NBFC के बिना हमारा इकोनॉमी नहीं चल सकता। और इसके पहले गाइस मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे NBFCs हैं जो ऑफकोर्स दोस्तों एक वेल्थ क्रिएटर रहे भी हैं। आप एक बाइक खरीदने जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको बैंक बहुत ज़्यादा लोन के लिए दोस्तों आपको पूछेगा, आपसे मांगेगा, लाइक डिमांड करेगा कि आपके पास क्या सिक्योरिटी है। लेकिन NBFC में ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, वो लोग एक कार्ड इशू करके आपको लोन मुहैया करवा देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग NBFC से लेना पसंद करते हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस NBFC का एक अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैंने क्या बताया, छोटे मझौले जितने भी लोग हैं वो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? NBFC से लोन लेते हैं। तो इसी बीच में गैस कौन कौन से NBFC है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए और पोर्टफोलियो में दोस्तों मैंने कौन कौन से NBFC को जगह दी है। सबसे पहले था जो इंट्रोडक्शन बताना मेरा फर्ज बनता है, बिकॉज आधा अधूरा नॉलेज दोस्तों मैं नहीं देता हूँ पर्सनली। अगर आप देखें बजाज फाइनेंस की बात की जाए, को पता है कि रिटेल लोन की बात की जाए ये बहुत ही अव्वल कंपनी है। आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, इसने 1,00,000% से भी ऊपर रिटर्न बना के दिए हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जब तक दोस्तों भारत की आबादी है तब तक याद रखिएगा रिटेल लोन में ये अव्वल कंपनी है। आप कहीं भी कोई टीवी, फ्रिज या फिर कुछ भी खरीदने जाएंगे तो गाइस बजाज फाइनेंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ दोस्तों बजाज फाइनेंस के बिना शायद NBFC का पिलर खड़ा ही ना हो। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैसिव पैसे बना के दिए हैं। बहुत दुख होता है मुझे भी, बिकॉज क्रैश में तो मैंने ऑफकोर्स पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यस मुझे और लगता है कि और मैं खरीद लेता। लेकिन दोस्तों ये फोमो है और ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि हम लोग कभी किसी का बॉटम आंक नहीं सकते और टॉप भी नहीं आंक सकते। कंपनी अच्छी रहेगी तो भाई वो मल्टीपल टॉप लगाते रहेगी। लेकिन इसी बीच में हमने एक्शन लिया था तो उतना रिग्रेट नहीं होता। लेकिन जिन्होंने एक मैसिव रैली मिस की इधर पे 4,400 पे, तो आपको ज़रूर पछतावा हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, रैली आती है तो रैली जाती भी है, लेकिन यस मौका मिलते रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहें तो गाइस आप चार्ट देख सकते हैं, ये आसमान भी छू सकता है। ऑफकोर्स गिरावट होगी, कोई भी स्टॉक परमानेंट नहीं भागता है, लेकिन आपको उस गिरावट में पार्टिसिपेट करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक प्रूवन मल्टीबैगर ही नहीं बल्कि NBFC का एक किंग है। तो जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो हमने इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया और बजाज फाइनेंस के बिना पोर्टफोलियो बिल्कुल अधूरा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हाउसिंग लोन से बात की जाए, हमने HDFC को भी चुना है और इसका वेटेज हमने सही रखा है। अगर आप देखें
का भाव का बहुत ही स्टेबल कंपनी है। FIS और DS बजाज फाइनेंस में और HDFC में बहुत पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो गैस जो हमारा सेकंड पिक है ऑफकोर्स हाउसिंग लोन से हमने इधर पे HDFC को प्रेफरेंस दी है। तो दोस्तों NBFC वेरियस काइंड की होती है। अब जो गोल्ड लोन में काम करती है, जो गोल्ड के बदले आपको पैसा देती है एक सिक्योरिटी रख के, ऑफकोर्स इनकी जो बिजनेस मॉडल काफ़ी तक सिक्योर देखने को मिलता है, बिकॉज आप पैसे नहीं देंगे तो आपके गोल्ड को ऑक्शन करवा देगी। तो इनके पास बहुत ही अच्छा सिक्योर बिजनेस मॉडल, तो गाइस ये भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और ये भी एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन आने वाले कल में मुथूट फाइनेंस दोस्तों बहुत ही अच्छा कर सकता है, बिकॉज इनके बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हैं और दोस्तों ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मेक श्योर तो गोल्ड लोन में गाइस हमने इधर पे मुथूट फाइनेंस को भी रख दिया है। तो दोस्तों कार्ड बिजनेस की बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों मैंने इधर पे इंश्योरेंस नहीं रखा, बिकॉज इंश्योरेंस का मैं अलग पोर्टफोलियो बनाऊंगा। ऑल्दो आप देखें तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को भी रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कार्ड्स के बिजनेस को लेकर मैंने बताया भी है कि आने वाले कल में इंडिया का जो पर यूज़र जो क्रेडिट कार्ड है उसका ग्रोथ बहुत ही अप हो सकता है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो इंडियन लाइफ स्टाइल है, मैं दोस्तों कोई बूढ़े आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मिलेनियंस हैं या फिर जो छोटे एज के हैं, जिनका एज 20, 22, 25 साल का है, उनको दोस्तों क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बहुत फैसिलिटी भी होती है। तो आने वाले कल में इंडिया में मुझे पक्का है कि नहीं क्रेडिट कार्ड बूम कर सकता है और करेगा ही दोस्तों। उसमें SBI कार्ड की बात की जाए, HDFC की बात की जाए, ICICI की बात की जाए, एक्सिस की बात की जाए, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन दोस्तों ये ओनली लिस्टेड कंपनी है। और यस दोस्तों इधर पे हमने इधर पे कार्ड सिस्टम से SBI कार्ड्स को भी लिया हुआ है, क्योंकि ये भी माइक्रो फाइनेंस में काम करते हुए दिखाई पड़ जाती है। तो दोस्तों ये तो रहे भारत के टॉप 4 कंपनी, जिसमें एक हाउसिंग लोन दे रही है, एक क्रेडिट कार्ड के लिए दे रही है, एक रिटेल लोन दे रही है और एक हाउसिंग लोन दे रही है, मतलब एक गोल्ड लोन भी दे रही है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आवास फाइनेंस की बात की जाए तो ये भी हाउसिंग लोन में काम करती है और ये थोड़ा सा सख्ती कम करती है। मैंने क्या बताया, इनके पास जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये गैस उनको भी मुहैया करवाती है। तो जी हाँ, मिड कैप से गैस हमने आवास फाइनेंस को भी चुन लिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो आवास को रिप्लेस करके AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप चाहें तो दाव खेल सकते हैं। मैंने क्या बताया कि पोर्टफोलियो में अगर 7 स्टॉक है, 8 स्टॉक है, तो एक बार सब नहीं चलते। लेकिन यस, अगर आप टिके हुए रहते हैं तो उसमें से अगर 3-5 भी चल गए भाई, तो आपके पैसे बन जाएंगे। तो यस दोस्तों आप चाहें तो आवास को रिप्लेस करके AU में भी दाव खेल सकते हैं, बिकॉज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत ही शानदार कंपनी है। यस, मैंने इसको जनरली कवर नहीं किया है चोलामंडलम, लेकिन ये भी बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक अच्छा खासा पैसे बनाए हैं, क्रैश भी हो गया था और भाई रैली भी दी है। तो जी हम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही अप है और बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है। तो हो सकता है कि डिप मिल जाए, लेकिन इसी बीच में हमने एलोकेशन कैसे दिए हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। लास्ट की बात की दोस्तों, तुमने किसको इधर पे एलोकेट किया है, क्रेडिट एक्शन ग्रामीण, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा पकड़ बनाती है रूरल एरिया में और ये भी न्यू लिस्टेड कंपनी है और इसमें भी आने वाले कल में बहुत ही ग्रोथ है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है 56% का आसपास रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। और एक बार जब बैंक NBFC लीड करेंगे, ऑफकोर्स कोविड के पहले बैंक NBFC का दौर था तो ये ऑल टाइम हाई पे भी थी, उसके बाद गिरा, अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में है। और फटाफट दोस्तों एलोकेशन देख लेते हैं और हम लोगों ने क्या क्या उम्मीद किया है ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। इस 50 का पोर्टफोलियो है, बहुत सोच समझ के हमने एलोकेशन देने की कोशिश की है। ऑल्दो आप देखें बजाज फाइनेंस को गाइस हमने रखा है, इधर पे बजाज फिनसर्व को भी रख सकते थे, लेकिन उसको मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि जितने भी वो दूसरे सेक्टर है गाइस इंश्योरेंस वाले उसको मैं कवर करूँ। ऑल्दो आप देखें तो बजाज फाइनेंस 50 का पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो 13,000 का मैंने एलोकेशन दिया है, जो दोस्तों अपने आप में ही 20% से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट ट्रेडर पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और गाइस इधर पे हमने 2 स्टॉक खरीदने की आपको राय दी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो HDFC लिमिटेड ये भी एक शानदार कंपनी है। आपको मैंने चार्ट दिखाया, चार्ट में ये समझ में आया कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को बिलोंग करती है। HDFC ग्रुप एक बहुत ही रेप्यूटेड क्लब में आती है। तो जी हाँ दोस्तों 4 स्टॉक खरीदने की राय है। कुल भाव कितना है 10,848। उसके बाद दोस्तों मुथूट फाइनेंस मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों इसमें हमने 5 स्टॉक खरीदने की राय दी है। कुल भाव कितना है 7295 के आसपास। उसके बाद दोस्तों SBI कार्ड्स को हमने 7 स्टॉक खरीदने की राय दी है। ऑल्दो अगर आप देखें तो 6979 का भाव दिखा दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आवास फाइनेंशियल को या फिर AU स्मॉल फाइनेंस को आप चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए तो 1200 के आसपास भाव दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो इसके जगह पे आवास को या फिर आवास की जगह पे AU को या फिर चाहें दोनों को एलोकेट कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या फिर प्लानिंग। तो गाइस इधर पे हमने AU स्मॉल फाइनेंस को 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है। चोलामंडलम की बात की जाए, क्रेडिट एक्सेस की बात की जाए तो ये नई कंपनी है, मतलब नई इन द सेंस दोस्तों ये तो नई कंपनी है लेकिन ये पुरानी कंपनी, लेकिन चार्ट काफ़ी वोलेटाइल है, उतना स्विफ्ट नहीं है। तो गाइस इसमें बस और बस 5 स्टॉक खरीदने की राय दी है। कुल भाव कितना है 2420 के आसपास। और दोस्तों क्रेडिट एक्सेस की बात की जाए तो उसमें हमने 3 स्टॉक खरीदने की राय दे दी है। कुल भाव कितना हो रहा है 2000 के आसपास। तो इधर पर आप देखें तो हमने जो पोर्टफोलियो बनाए हैं उसमें मैक्सिमम जो स्टॉक है दोस्तों टॉप 3-4 अगर आप देखें तो वही मैक्सिमम वेटेज रखते हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए,
HDFC की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, इन्हीं सब का वेटेज अगर मिला लें तो 30,000 का होता है, जो आपके पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी भी देता है। उसके बाद हमने छोटे मझोले स्टॉक्स को उठाए हैं जहाँ पे वोलेटाइल होता भी है, तो आपके पोर्टफोलियो में रौनक रहेगी, गिरेगा ज़्यादा नहीं और भागेगा ज़्यादा। तो अगर आप देखें तो दोस्तों मैंने एकदम लॉजिकल ही रिटर्न उम्मीद किया है 20 से 25%, जो कि हर साल में ये उससे ज़्यादा ही बना के देगी। तो कभी कभी दोस्तों अगर 30% बना दी तो भाई आपकी किस्मत बदल जाएगी। ऑल्दो अगर 20 से 25% भी आप उम्मीद करते हैं तो गैस ये कंपनी आपको मैसिव पैसे बना के दे सकती है। टेन्योर क्या है, 20 साल। ऑफ कोर्स अगर आपको लंबा टिकना है तो 20 साल का टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज 50,000 का निवेश बहुत ही कम होता है। और आप चाहें इसका जगह आप 25,000 को भी एलोकेट कर सकते हैं, अपने पसंदीदा कोई दूसरा NBFC को डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे अगर आप 20 साल टिके रहेंगे 20% का पर एनएम से भी, तो भाई आपके जो पैसे बनेंगे वो 19 लाख के आसपास बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप धीरे धीरे हर 2 साल में, हर 1 साल में इस पर अगर 5,000 का भी ऐड करते रहें और 20 साल तक टिके रहें तो गैस आपकी जो सम होगी वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा केस दोस्तों, हमने 50,000 को 25%, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लॉजिकली हमने उम्मीद किया है, 26% नहीं लिया है, जहाँ पे 3 साल में पैसे डबल होते हैं। बट फिर भी गैस अगर आप 20 साल का टेन्योर पर रहते हैं तो अगर आप देखें तो 43 लाख का एक कॉर्पस बिल्ड हो सकता है, जो अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं होती। बस यही रही छोटी सी प्रेजेंटेशन। अगर आपको NBFC में पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इन सब स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपका कोई स्टॉक नहीं चुना, जैसे मनप्पुरम फाइनेंस को मैंने नहीं चुना है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है, लेकिन मुथूट फाइनेंस की जगह पे आप चाहें तो थोड़ा सा एलोकेशन मनप्पुरम फाइनेंस को दे सकते हैं, वो भी शानदार कंपनी, बहुत ही लो पी में देखने को मिल जाता है। बस यही रही छोटी सी प्रेजेंटेशन। मैंने बहुत ही एकदम सरल 20 से 25% का ही रिटर्न उम्मीद किया है, और उसमें अगर आप देखें तो आपके 50,000 अगर 20 लाख भी कन्वर्ट होते हैं, 40 लाख भी कन्वर्ट होते हैं और हर साल 5,000 एडिशन करते हैं तो गाइस वही मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है और करोड़ से भी ऊपर का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपको 50 लाख का निवेश करना है निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे, धीरे धीरे इन सब स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को वेटेज कर सकते हैं, या फिर स्मॉल केस बना के भी इन सब का एक बार निवेश किया जा सकता है। लेकिन मेक श्योर दोस्तों आपके पास पूंजी थोड़ी होनी चाहिए कि कल अगर बैंक NBFC गिरता है तो उधर पर डाल दें। नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि निफ्टी IT को कंसिडर किया जाए और उसके बाद बैंक निफ्टी को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, बहुत ही रिक्वेस्ट मैंने बनाया। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।